रूस में बगावत हुई और ये बगावत एक प्राइवेट आर्मी ने की जिसे आप सब वैगनर ग्रुप के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बगावत सिर्फ रूसी सदर के खिलाफ थी या सिर्फ फौज के या फिर दोनों के। मेरा ख्याल है कि ये अभी भी इनकम्प्लीट थ्योरी है। इसमें अगर हम रूस के 3 क्लैन्स को शामिल ना करें तो फिर पूरी पिक्चर सामने नहीं आएगी और आपकी अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि रूसी सदर पुतिन को अगर हटाया जाता है तो फिर उनकी जगह कौन लेगा। जाहिर है इन्हीं 3 क्लैन्स में से कोई एक, मगर जो भी मुस्तकबिल में क्रेमलिन की गद्दी संभालेगा वो किस हद तक अवाम और बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए एक ख़तरा बन सकता है वो जानना भी ज़रूरी है। 2 दिहाइयों से रूस की ताकतवर तरीन शख्सियत रहने वाले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन जंग के बाद से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूँ दिखाई देता है कि जैसे जैसे जंग के नताइज पुतिन के मंसूबे से दूर हो रहे हैं वैसे वैसे इक़्तिदार पर पुतिन की गिरफ्त भी कमज़ोर पड़ रही है। इस जंग के बायस बहुत से रूस के अलाइज भी पीछे हट गए हैं और इस जंग ने ताकतवर रूसी कारोबारी शख्सियात को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है। इन्हीं वजूहात के बायस मॉस्को में ताकत पर कब्जा जमाने की टग ऑफ वार पहले से शदीद हो गई है। इसी में 3 क्लैन्स मॉस्को की सियासी शतरंज पर अपना शिकंजा मजबूत करता जा रहा है, क्योंकि सभी को यह अंदाज़ा है कि इन 3 क्लैन्स में से जो भी पुतिन को रिप्लेस करेगा वही ताकत का असल सरचश्मा होगा। और फिर अचानक से प्राइवेट आर्मी ग्रुप वैगनर की बगावत ने हालात में एकदम पलटा मारा है। वैगनर ग्रुप की बगावत ने वैसे बहुत दिलचस्प सूरत हाल को जन्म दिया है। थोड़ा सा गौर करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि वैगनर तो पुतिन और मॉस्को का ब्लू आइड ग्रुप था, बल्कि कई प्रोजेक्ट्स में पुतिन का पार्टनर भी। इसलिए बज़ाहिर ये लगता है कि वैगनर ग्रुप की बगावत पुतिन की कमज़ोर पड़ती ताकत का सबूत है। इसलिए तस्वीर के इस रुख के मुताबिक ये थ्योरी ठीक लगती है। क्या आप जानते हैं कि वैगनर ग्रुप कहाँ तक असर रसूख रखता है? चलिए हम आपको बताते हैं। वैगनर ग्रुप की प्राइवेट आर्मी अफ्रीका के दर्जन से ज़ायद ममालिक में इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये ग्रुप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लीबिया, माली, मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका, मिस्र, सूडान और एथोपिया जैसे दीगर ममालिक में जो चाहे वो करता है। यानी ये ग्रुप उन ममालिक में न सिर्फ सियासी उखाड़ पछाड़ करने की ताकत रखता है बल्कि कई बगावतें भी कुचल चुका है। और ये ग्रुप डायरेक्टली मॉस्को के ज़ेर असर है, यानी इसे पुतिन की टूल किट के तौर पर लिया जाता है। यही नहीं बल्कि मॉस्को ने वैगनर ग्रुप को लैटिन अमेरिका के ममालिक जैसा कि वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ सियासी अखाड़ पछाड़ के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मेक्सिको और हैटी में भी वैगनर ग्रुप काफ़ी मजबूत हो रहा है। तो ऐसे में वैगनर ग्रुप को ख़त्म करने का मतलब पुतिन और रूस के असर को इन ममालिक से ख़त्म करना है, जो बज़ाहिर लगता नहीं। तो ऐसे में जो सबसे मौसर थ्योरी बनकर सामने आ रही है वो है इस 3 क्लैन का आपसी झगड़ा कि कौन अब क्रेमलिन में पुतिन की जगह अपना आदमी लाता है। इन 3 क्लैन्स में से एक है वॉर क्लैन। इस वॉर क्लैन को लीड करता है वैगनर ग्रुप का CEO और वॉरलॉर्ड योवगेनी प्रिगोजिन। प्रिगोजिन पुतिन के ख़ास तरीन लोगों में से एक था। प्रिगोजिन की ब्रूटैलिटी और असर रसूख क्रेमलिन में अपना उम्मीदवार लाने के लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए उसके क्लैन में 2 और हैवीवेट मौजूद हैं, जिनमें से एक चेचनिया का सदर रमज़ान कदिरोव हैं। रमज़ान ने 10,000 से ज़ायद अपने ख़ास यूनिट के फ़ौजी यूक्रेन जंग के लिए भेजे हैं। कदिरोव हमेशा से प्रिगोजिन का बेहतरीन साथी रहा। इस क्लैन का तीसरा हैवीवेट है विक्टर ज़ोलोटोव। विक्टर ज़ोलोटोव नेशनल गार्ड का डायरेक्टर है। ज़ोलोटोव पुतिन और साबिक सदर येल्त्सिन का बॉडीगार्ड भी था। नेशनल गार्ड पुतिन ने बनाया, जिसकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, यानी हुक्मरान की हिफाजत। इस क्लैन के तीनों हैवीवेट न सिर्फ सबसे ख़तरनाक हैं बल्कि इतनी ताकत और ज़राए रखते हैं कि पुतिन को रिप्लेस कर सके। इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये क्लैन इक़्तिदार पर कब्ज़ा करता है तो रूसी रियासत अपनी आवाम और दुनिया के लिए और भी ख़तरनाक हो जाएगी। लेकिन इनके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है वो है दूसरा क्लैन, जिसे इनर सर्कल कहते हैं।
ये क्लैन रूस के इंतहाई मालदार बिजनेसमैनों की हिमायत का हामिल है, जो वॉर लॉर्ड्स तो नहीं है, लेकिन अपने कारोबार को बेहतर माहौल देना और अपनी दौलत बचाना चाहते हैं। इसलिए उनके पास प्राइवेट आर्मी नहीं है, लेकिन दौलत और दूसरे ज़राए मौजूद हैं जो उनको क्रेमलिन की गद्दी दिला सकते हैं। ख़ास तौर पर यह क्लैन रूस की इंटेलिजेंस और सीक्रेट पुलिस पर अपना कंट्रोल रखता है। इस क्लैन को लीड करता है निकोलाई पेट्रोशेव, जो रूस की सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी है। ये प्यूटन का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी है और प्यूटन ही की तरह इंटेलिजेंस ऑफिसर भी। रूसी सियासतदान पेट्रोशेव के असर व रसूख और सिक्योरिटी पर गिरफ्त से काफ़ी घबराते हैं। पेट्रोशेव को रूस का सबसे खतरनाक शख्स कहा जाता है और ये उन चंद अफराद में से एक है जो वैगनर ग्रुप और चेचनिया के सदर को टक्कर दे सकता है। पेट्रोशेव के क्लैन में शामिल बिजनेसमैन गैस और तेल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और इनकी दौलत पेट्रोशेव की ताकत के साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाता है। इनके बारे में ख्याल है कि प्यूटन को ये क्लैन रिप्लेस करने की पूरी सलाहियत रखता है। तीसरा क्लैन पैट्रियार्क कहलाता है, जो आइडियालॉजी की बुनियाद पर मोटिवेटेड है। इस क्लैन को एगोर गिरकिन रिप्रेजेंट करता है, जो वांटेड वॉर क्रिमिनल है। गिरकिन ने रूस के साथ क्रीमिया के इलाहाक में बुनियादी किरदार अदा किया था। गिरकिन पैट्रियाटिक क्राउड में काफ़ी मकबूल है। इसके बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि इसका किसी भी करप्ट हल्के से कोई ताल्लुक नहीं। गिरकिन प्यूटन हुकूमत और आर्मी का सख्त नाकिद है, जो उन्हें नाअहल और करप्ट कहता है। पैट्रियाट हुक्मरानों के अमीराना तर्ज ज़िंदगी पर शदीद तनकीद भी करता है। ये ग्रास रूट मूवमेंट समझी जाती है, जिसमें काफ़ी पोटेंशियल भी है और आवाम में काफ़ी मकबूल भी, मगर इस मूवमेंट के पास सबसे कम रिसोर्सेज हैं। ताहम अगर ये ग्रुप रूस का इक़्तिदार संभालता है तो रूस एक फ़ौजी डिक्टेटरशिप बन सकता है और हुक्मरान एक वांटेड वार क्रिमिनल होगा। लेकिन इस सब में गौरतलब बात यह है कि वैगनर ग्रुप की जानिब से प्यूटन के खिलाफ कू ने प्यूटन को एक बेहतरीन मौका फराहम कर दिया है कि वो कमज़ोर होती ताकत पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ले। प्यूटन की जानिब से वैगनर ग्रुप के फ़ौजियों को रूसी फ़ौज में शामिल होने या मुल्क छोड़ने या रिटायर होने की ऑप्शन दी गई है, जबकि प्यूटन ने वैगनर ग्रुप का मीडिया हाउस अपनी लवर अलीना को हैंड ओवर कर दिया है। 40 साल अलीना के बारे में ये कहा जाता है कि वो प्यूटन के 3 बच्चों की माँ है और रूस की अनक्राउंड ज़ारीना है। अब देखना यह है कि प्यूटन आने वाले दिनों में वैगनर ग्रुप की बेहतरीन फ़ौज को किस तरह हैंडल करता है, क्योंकि अब प्यूटन और मौजूदा हुक्मरानों का मुस्तकबिल बहुत हद तक वैगनर ग्रुप की फ़ौज के रिस्पांस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये प्राइवेट आर्मी मुल्क को सिविल वॉर की जानिब धकेलने की पूरी सलाहियत रखती है। और इसी दौरान ये भी मुमकिन है कि इन 3 क्लैन्स में से जिसका भी दौर चल गया वो प्यूटन की जगह ले सकता है।